हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आर्डिनो लेसन बाय सिद्धांत। तो आज इस ट्यूटोरियल में हम लोग आर्डिनो की पिंस को टेस्ट करेंगे मल्टीमीटर से। और जैसे देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास एक डिजिटल मल्टीमीटर है। और उसके बाद जैसे देख सकते हैं मेरा पुराना कोड अभी तक इसमें अपलोडेड है 100 मिली सेकेंड के ब्लिंक पे। तो अभी मैं कोई कोड भी चेंजेस करूँगा नहीं, क्योंकि हमें से एलईडी से कोई मतलब है नहीं, मुझे मतलब है इन आर्डिनो की पिन से। तो चलिए सबसे पहले मल्टीमीटर चेक करते हैं। सबसे पहले देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे एक यहाँ पे मल्टीमीटर की एक ग्राउंड पिन है। और उसके बाद मेरे पास यहाँ पे मल्टीमीटर की एक रेड पिन है। रेड पिन मतलब पॉजिटिव पिन। पॉजिटिव पिन को मैं यहाँ पे मिडिल में कनेक्ट करूँगा, क्योंकि अभी मुझे वोल्टेज निकालना है इसीलिए। और ये जो ग्राउंड पिन है, मतलब कि जो ब्लैक कलर की पिन है, इसको मैं कनेक्ट करूँगा यहाँ पे सबसे नीचे, क्योंकि अभी मुझे वोल्टेज निकालना है। अभी मैं चेक करूंगा कि आर्डिनो की पिंस में से जो 5 वोल्ट है डिजिटल पिंस में से हैं उनमें कितना वोल्टेज आता है। सबसे पहले मेरे पास एक यहाँ पे वायर है, क्योंकि ये जो पिंस होती हैं मल्टीमीटर की वायर की जो पिंस हैं, ये सब पिंस बहुत मोटी हैं। तो ये डायरेक्ट आर्डिनो में ऐसे नहीं जा पाएंगी, ना ही ये ब्रेडबोर्ड में जा पाएंगी। तो आपको चाहिए होंगी जंपर वायर्स, और जंपर वायर से आप कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक मिडल टू मिडल जंपर वायर लिया है। उससे मैं एक पिन को पहले 5 वोल्ट में कनेक्ट करूंगा। मैंने एक पिन को 5 वोल्ट में कनेक्ट कर दिया है। और जो दूसरी पिन है, मैं उस दूसरी पिन को ग्राउंड में कनेक्ट करूंगा। मैंने ग्राउंड में उसको कनेक्ट कर दिया है। तो अब मैं ये रेड वाली वायर लूंगा और पॉजिटिव पिन को इसके साथ लगा दूंगा, मतलब इन दोनों को ऐसे ज्वाइन कर दूंगा, ऐसे कि मैं ज्वाइन करूंगा। और उसके बाद ये जो मल्टीमीटर है, मल्टीमीटर को पहले मैं 5 वोल्ट पे लाऊंगा। अभी आपको मल्टीमीटर समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मल्टीमीटर भी उल्टा है, लेकिन मैं आपको पूरा मैं दिखाऊंगा मल्टीमीटर को कैसे यूज़ करते हैं। मैं आपको पूरा दिखाऊंगा कि मल्टीमीटर में क्या कब यूज़ करते हैं। सबसे पहले मैं मल्टीमीटर को वोल्टेज पे ले जाऊंगा। ये यहाँ पे लिखा हुआ है 20 और यहाँ पे लिखा हुआ है वोल्टेज फॉर डीसी करंट। तो चलिए अब टेस्ट करते हैं वोल्टेज को। मैं सबसे पहले इस पिन को इसके साथ कनेक्ट करूंगा, और जो ये ग्राउंड पिन है, मतलब ये जो ग्राउंड वाली पिन है, ये जो ग्राउंड पिन है इसको मैं कनेक्ट करूंगा इसके साथ, मतलब ये जो ब्लू कलर की पिन है। तो अब मैं इसको कनेक्ट कर दूंगा। कनेक्ट करने के बाद मैं इसको भी ऑरेंज वाली को रेड के साथ कनेक्ट कर दूंगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं अब यहाँ पे वोल्टेज लिख के आ रहा है 4.98। 4.98। अब देखिए जीरो लिखा है, क्योंकि जब मैंने वायर जो कोल को हटा दिए हैं। तो मैं आपको फिर से दिखाऊंगा। तो अब पावर आ रही है 4.98। इसका मतलब एग्जैक्ट 5 वोल्ट नहीं आ रहा है, 4.98 वोल्ट वोल्टेज आ रहा है। अभी आपको शायद नहीं दिख रहा होगा, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन इतना याद कर लीजिए कि अगर आप अपने मल्टीमीटर से भी आर्डिनो में टेस्ट करेंगे तो वो एग्जैक्ट कुछ 4.9 से 5 वोल्ट आएगा अप्रोक्सीमेटली। अब मैं 5 वोल्ट ऑरेंज पिन को 3.3 वोल्टेज में कनेक्ट कर दूंगा। अगर आपको इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो रही है, मतलब आप अगर मल्टीमीटर अच्छे से नहीं देख पा रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं आपको एक अच्छा वीडियो करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले अब 3.3 में जब मैंने कनेक्ट किया था, 3.3 पूरा नहीं आ रहा है, 3.40 आ रहा है, मतलब एग्जैक्ट अप्रोक्सीमेटली 3.4 वोल्ट आ रहा है, 3.3 वोल्ट नहीं आ रहा है। तो अब मैं चेक करूंगा कि एम्पियर कितना है। ये जो मैं पॉजिटिव पिन है, जब मैं एम्पियर चेक करना होता है, मतलब करंट चेक करना होता है, तो मैं इस पिन को रेड वाली को उठा के इधर कनेक्ट कर दूंगा चेक करने के लिए। और मैंने देखी, जैसे देख सकते हैं मैंने इसको ऑफ कर दिया, कि जब भी मैं पिंस निकालता हूँ तो इसको ऑफ कर दीजिएगा। अब मैं इसको एम्पियर में कनेक्ट कर दूंगा। ये एम्पियर का है, और मैं इसको 200 एम्पियर्स के, मतलब 20 मिली एम्पियर के पास लेके गया हूँ। अब मैं फिर से वही करूँगा। मैं रेड पिन को कनेक्ट करूँगा वो वोल्टेज वाली पिन के साथ, मतलब 5 वोल्ट के साथ, और ब्लैक वाली पिन को ग्राउंड पोटेंशियल के साथ करूँगा। तो आता है 0.22। इसका मतलब अप्रोक्सीमेटली इतना मिली एम्पियर आ रहा है 3.3 वोल्ट में। अब मैं इसको उठा के 5 वोल्ट में कनेक्ट कर देता हूँ। 5 वोल्ट से जब मैं चेक करता हूँ
तो आ रहा है 0.28, अप्रोक्सीमेटली वैसा ही आ रहा है, तो इसका मतलब सब सही है। अब मैं पिंस को कनेक्ट करूंगा इन डिजिटल पिंस में, तो इसलिए मैं पहले अपने मल्टीमीटर को ऑफ कर देता हूँ। मैंने मल्टीमीटर को ऑफ कर दिया है और अब मैं ये जो पॉजिटिव पिन है इसको उठा के मैं मिडिल पे कनेक्ट कर दूंगा, क्योंकि अब मुझे वोल्टेज चेक करना है। तो अब मैं दोनों पिंस को उठा के एक 13 नंबर पे कनेक्ट, 13 नंबर पे नहीं, मैं 12 नंबर पिन पे कनेक्ट करता हूँ और एक को मैं ग्राउंड दे देता हूँ। 8 9 10 11 12 13 मैंने इसको ग्राउंड पे कनेक्ट कर दिया है। और मैं 13 से इसलिए कनेक्ट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये ब्लिंक कर रही है एलईडी, और ये ऑन बोर्ड एलईडी 13 के साथ कनेक्टेड है, तो कभी 5 वोल्ट आएगा कभी नहीं आएगा, तो ये फ्लक्चुएट होता रहेगा, इसलिए प्रॉब्लम होगी। इसलिए मैं इसको 12 पे कनेक्ट कर दिया। 12 पे करने के बाद मैं इसको फिर से वही करूँगा और इस वाली पिन को मैं इसके साथ कनेक्ट कर दूंगा, ग्राउंड वाली पिन को मैं उसके साथ कनेक्ट कर दूंगा। और इसको, लेकिन एक बात मैं भूल गया, मैं अभी इस मल्टीमीटर को ऑन करना भूल ही गया, तो मैंने मल्टीमीटर को ऑन कर दिया। वैल्यू आ रही है 0 0 0। मैंने अभी पहले इसको ग्राउंड से कनेक्ट किया हुआ है, इसलिए माइनस में वैल्यू आ रही है। अगर मैं उल्टा कनेक्ट कर दूंगा तो वैल्यू माइनस में आएगी। और मैंने इसको कनेक्ट कर दिया है, तो वैल्यू आ तो नहीं रही है, लेकिन हम लोग अभी चेक करेंगे कि वैल्यू आ रही है। वो है 0.2 वोल्टेज। अब मैं इसको थोड़ा कम करके देखता हूँ। तो अभी आ रही है 0.18 ऐसे करके आ रही है ये वैल्यू, क्योंकि अभी मैंने इसको और कम कर दिया है। मैंने इसको 2000 पे कनेक्ट कर दिया था, 2000 मिली वोल्टेज पे कनेक्ट कर दिया, क्योंकि इन सब से वोल्टेज बहुत कम आता है, लेकिन ये 5 वोल्ट से बहुत बहुत ज़्यादा आता है। इसलिए हम पिंस को की जो सेंसर पिंस होती है, इनमें जो VCC पिन होती है, हम उसको 5 वोल्ट या 3.3 में कनेक्ट करते हैं, इन पिंस में नहीं करते। इन पिंस में हम लोग डायरेक्ट, इसलिए हम इन पिंस में मोटर को भी कनेक्ट नहीं करते, क्योंकि मोटर को इतना सप्लाई नहीं मिल पाता। और अगर हम उसको डायरेक्टली 5 वोल्ट पे कनेक्ट कर दें तो हम मोटर की पिंस को कंट्रोल नहीं कर पाते, ना ही उनकी स्पीड कंट्रोल कर पाते हैं। इसलिए हम एक मोटर ड्राइवर लेते हैं। ये सब बातें भी आपको शायद समझ में नहीं आ रही, क्योंकि आप एक बिगनर हैं, लेकिन मैं आपको सब कुछ बताऊंगा कि कैसे कनेक्ट हुआ। तो आज हमने आर्डिनो की पिंस को चेक किया, लेकिन अभी भी हमारे काम बचा है। हमें इसको एम्पियर भी चेक करना है, कितना करंट आ रहा है। मैं इसको 20 मिली एम्पियर्स ले जाऊंगा और इसको इधर कनेक्ट करूंगा। वही सेम काम रहेगा हमारा, बस मैंने पॉजिटिव पिन को आगे कनेक्ट कर दिया है। तो अब कितना आ रहा है, अभी कोई वैल्यू नहीं आ रही है, इसलिए का मतलब हमें इसको और कम करना होगा। हम इसको इस पे ले जाएंगे। अभी भी नहीं आ रहा, इसका मतलब अभी और इसको और कम करना है, तो इसको और कम कर दिया। अभी भी नहीं आ रहा है, इसका मतलब हम इसमें से एम्पियर चेक नहीं कर सकते। हम सिर्फ 5 वोल्ट इनमें से एम्पियर चेक कर सकते हैं। इससे पता चलता है कि हम इसमें एम्पियर चेक नहीं कर सकते। तो थैंक यू गाइस, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करिएगा ज़रूर।